ये वो देखो 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 देखो, वो आ गया, देखो देखो वो आ गया। ओ तू है कौन? मैं हूँ कौन? मैं हूँ डॉन। हम टीम में भी इसको किंग बोलते हैं। ओह यस, अबर तो यहाँ बॉब्जी कहते हैं, या बोलते हैं बॉब्जी द किंग। यहाँ किंग, यार किंग कर लेगा। क्या बात कर रहे हैं? सर मैंने जैसा पहले भी बताया, यहाँ पे मैं इस चीज का सवाल का आंसर नहीं दूंगा। उसके लिए इंशाल्लाह स्टेडियम में मिलेंगे सबको। पक्का पक्का सबके सामने। तो चलिए शुरू करते हैं। बड़ा प्लेयर और किंग है। किंग है, पाकिस्तान का किंग है। देखो 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 देखो, तो रुको जरा, सबर करो। Ball training coming up. 4-0 decision is not out. Pitch was set off. Impacting line and Josh Field signal. उसके लिए इंशाल्लाह स्टेडियम में मिलेंगे सबको। यार किंग कर लेगा। ये जरूर देखा कि मुझे उस दिन से लेकर अब तक कितनी गालियां पड़ रही हैं, और मुझे ये बोलने पे कि किंग कर लेगा। और मेरा वो किंग है, पाकिस्तान की क्रिकेट का वो किंग है, और वो रहेगा हमेशा। जिस तरह का वो बैट्समैन है, और जिस तरह की उसने, आई नो मे बी लोग फिर से गालियां दे और फिर से बुरा भला बोले मुझे, लेकिन वो पाकिस्तान का बेस्ट बैट्समैन है। अब तो सच बोल दे भोस। मेरा सवाल बाबर से ये है कि यार एक चीज मुझे ये बताओ कि आप अपनी फॉर्म कैसे लाओगे वापस? जा पूछ क्या? जिस तरह यहाँ की पिचेस बन रही हैं पाकिस्तान में, तो आप तो नहीं इतनी आसानी से रन्स कर सकते। आपके लिए रन्स तो बहुत मुश्किल हो जाएंगे, क्योंकि आप सिर्फ खड़े खड़े खेलते हो। खड़े खड़े तो आप रन्स नहीं कर सकते। जो चौके उसने बाबर आजम ने लगाए हैं वो भी देखो, वो आगे सेंटर में गिरा हुआ बॉल नहीं तो बहुत ज्यादा बैड बॉल थे, ऑफ स्टंप से बाहर था, पीछे था, जिसपे ऑन पे या बहुत मुंह पे थी। वो खड़े खड़े बाबर ने चौके लगा दिए। लेकिन जब आपको स्ट्रेच करना पड़ेगा और जब सेंटर में बॉल गिर रहा होगा, तो आप कैसे उसको खेलोगे, टैकल कैसे करोगे? अभी पता चलेगा। आपके जो स्कोर है बाबर आजम के, वो दुनिया में तीसरे नंबर पे आ रहे हैं। जो लूजिंग कोर्स में स्कोर है 1400 स्कोर है। स्टैट कौन से किंग के हैं मुझे ये बताएं। ये किंग का मैं क्या करूं कि जो उसने मैच नहीं जितवा के देने। बाबर आजम, अगर आप इस मुश्किल हालात से नहीं निकले तो फिर आप कहां जाओगे? ये समस्या है रे, क्या बोलने का। आप कुछ टाइम के लिए क्रिकेट से दूर हो जाओ। छोड़ दो बल्ला बॉल, छोड़ दो। मैं आपको सही बता रहा हूं। बाबर आजम आउट हुए, लोगों ने ग्राउंड छोड़ दिया, जैसे लोग शाहिद अफरीदी की बैटिंग देखने के बाद निकल जाते थे। तो किस चीज की मोटिवेशन बाबर आजम को चाहिए? सब कुछ उनके सामने है। अगर शायद कोई चीज उनके सामने नहीं है और उन्होंने आंखों के आगे हाथ रखा हुआ है, तो वो ये चीज है कि स्पिनर के आगे बाबर आजम चलती फिरती विकेट है। ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। और भाई यहाँ पर एक दफा फिर बाबर आजम की सेंचुरी मिस हो गई। लेकिन एक सेकंड, अब बोल, अब बोल। बाबर आजम के पास बहुत अच्छा मौका था कि इस बॉलिंग लाइन के सामने अपना कमबैक करने का। कज़ाफी स्टेडियम मिला उनको, लेकिन नहीं, विकेट दे के चलेगा एक ऐसे स्पिनर को जो इमेजिन भी नहीं कर सकता कि मैं कभी ऐसी विकेट ले पाऊंगा। साले का खोपड़ी तोड़ साले का। चल रहा मेरी बकरे का धरी गई आज फिर से। इस भाई ने डोमेस्टिक खेलने से मना किया है। एक क्लिप सामने आई है पाकिस्तान की तरफ से, उसमें यह बताया जा रहा था कि भाई साहब बड़े प्लेयर हैं दिल से, दिल में, तो कह रहे हैं कि उन्होंने डोमेस्टिक नहीं खेला है।
ये देख लो, धरी गई मेरी बबरो दिन दहाड़े। भाई आप यहाँ से डरे हुए हो या आप यहाँ से हारे हुए हो, और जिनका यहाँ से खोपड़ी नहीं काम कर रही होती वो जीतते नहीं है, वो फिर सेव करने की तरफ जाते हैं। कि वो इंटेंट की बात होती है, वो रन रेट की बात होती है, वो बेसबॉल की बात होती है, वो नए तर्ज की क्रिकेट की बात होती है, तो पता है वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं आपको सेव भी करना पड़ता है, आपको ड्रॉ की तरफ भी जाना पड़ता है, आपको ये भी जाना पड़ता है, आपको वो भी जाना पड़ता है। आज वो भाई साहब भी आउट हो गए। बाबर आजम के बारे में आपका क्या ख्याल है? ये बहन के पकोड़े बाबर आजम को ना ऐसे पेश करते हैं। एडन मार्करम से भी पाकिस्तान के किसी जर्नलिस्ट ने सवाल किया कि बाबर आजम के बारे में क्या कहेंगे। क्या कहे वो बाबर आजम के बारे में भाई? क्या कहे? यही कहेगा जो उसने कहा है कि हाँ जी बड़ा नाम है, वो जिसे कहते हैं ही नीड्स नो इंट्रोडक्शन, बड़ी विकेट है और हमारे बॉलर्स कोशिश करेंगे उसको आउट करने की। बाबर ने तो खेला ही नहीं डोमेस्टिक। अगर बाबर आजम ने ये डोमेस्टिक के मैचेस एक मैच भी खेला होता तो इसकी अगर फॉर्म ना भी होती, जल्दी आउट भी होता, एटलीस्ट इसका एक्सपीरियंस होता ना डिफरेंटली खेल के आने का। ये मैं कहना चाह रहा हूं। हर दफा तो नहीं ना ये कह सकते बाबर अच्छा खेला था आज आउट हो गया। नो ब्रो, आपको लंबा खेलना पड़ेगा। जब इट इज वन, देखो पाकिस्तान ने क्या किया, पाकिस्तान 199 के ऊपर 2 आउट है। इमाम आउट हुआ 199 के ऊपर, अगली बॉल के ऊपर साउथ शकील भी आउट हो गया, उसके बाद टी होगी, टी के बाद जब आए तो 199 के ऊपर बाबर भी आउट हो गया। कैसा लगा मेरा मजाक? बाबर आजम एक बार फिर से फ्लॉप हो गए हैं जी, और अपने घर में भी अगर आप अभी ऐसी पिच के ऊपर सेंचुरी नहीं बना सकते या 70-80 रन नहीं बना सकते तो आपके लिए सोचने का टाइम आ चुका है। क्योंकि यहाँ पर इमामुल हक 93 रन बनाए भाई, शान मसूद 76, लेकिन बाबर आजम 48 बॉलों पे 23 रन बना के फिर से आउट हो गए हैं। और बाबर आजम बड़ा अच्छा स्टार्ट मिला, 18 रन पे जो है वो जब खेल रहे थे उसमें 4 चौके शामिल थे बाबर आजम के, लेकिन एक अच्छे स्टार्ट को बाबर आजम जो है वो एक अच्छी जगह नहीं लेके जा सके, वहां तक नहीं लेके जा सके। तो फैंस बाबर आजम से इतने सालों से डिमांड कर रहे हैं कि भैया सेंचुरी कब आएगी। और पाकिस्तान की टीम का हाल वही है, 163 पे 1 आउट था और 210 पे जो है वो 5 आउट हो चुके हैं, तो स्ट्रगल कर रही है पाकिस्तान। प्लेयर के साथ मैं आपको उनके बच्चे का कंपैरिजन बता रहा हूँ कि बाबर आजम के 1200 फर्स्ट क्लास में, 42 की एवरेज है, 95 96 मैच 95 है फर्स्ट क्लास मैच खेले। इस लड़के ने 45 खेले हैं, अबाउट हाफ ऑफ बाबर आजम फर्स्ट क्लास मैचेस। और कितने 100 में 15, 55 की एवरेज है। 23 वर्ष की उम्र में इस लड़के ने 45 फर्स्ट क्लास मैचेस खेल लिए हैं। मुझे पाकिस्तान का कोई एक क्रिकेटर बताएं जिसने 23 वर्ष की उम्र में इतने मैचेस खेले हो। मुंबई के लिए 3 मैचेस में लगातार 300 थे। जो क्रिकेट फैंस हैं वो बाबर को देखने के लिए आए थे, और बाबर आउट किस तरह हुआ है? वो उस बॉल के ऊपर आउट हुआ है जिसपे उस्मान उसको आउट नहीं होना चाहिए था। उस प्लेयर के ही बारे में बोला जाता है ना जिसको पाकिस्तान टीम की या किसी टीम की इंटरनेशनल टीम की जरूरत होती है, उसी को बोला जाता है कि भाई जाओ यार अपनी फॉर्म लाओ, आप रन करो, हम भी कहीं सुकून में आए कि चलो यार बाबर रिजवान रन करना शुरू किया के साथ। देखिए ऐसा लगता है कि पूरे पाकिस्तान को कोई और मसला नहीं है मासिवाय बाबर आजम की फॉर्म के। टीम को यही तो जरूरत है, बाबर रन करे, टाइम स्पेंड करे। साउथ तक आप ऐसी परफॉर्मेंस नहीं देगा, फ्रंट पर लीड नहीं ना करेगा, फिर टीम भी नहीं परफॉर्मेंस करेगी। अब फिर अगली 7-8 इनिंग्स 10 इनिंग्स तो हाइट गुजर जाए, ऐसे नहीं पाकिस्तान की टीम ऊपर आएगी। के ऊपर सीमर विकेट के ऊपर के बॉलर्स रो मर चुके हुए हैं, बॉलर को ना स्विंग मिल रहा है ना जिसको कहते हैं उनको पेस मिल रही है, इतना सीधा विकेट हो जिसके और फिर आप पाकिस्तान के सबसे बड़े खिलाड़ी होने के बावजूद उस विकेट के ऊपर आउट हो। टपा-टप। अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे मुठिया पेलने जाना है। बाय।